नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी छात्रों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग की जो बेहतरीन पढ़ाई चल रही है उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जैसा कि सभी स्कूलें कॉलेजें खुल गए हैं, आपकी पढ़ाई क्लासें भी सुचारू रूप से चल रही, तो आप अपनी पढ़ाई को और मेंटेन करिए। मज़ा आएगा दोस्तों, कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे। बहुत मज़ा आता है पढ़ाई में। अगर आप दिलो जान से पढ़ाई करेंगे तो लगेगा यार वास्तव में आपका जो सपना है वो ज़रूर साकार होगा। आप मेहनत करिए, मैं आप लोग के लिए बहुत सारी क्लासें लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नए बेहतरीन क्लास के साथ। आज की जो क्लास होगी, मैं त्रिकोणमिति फार्मूले के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में आपको फार्मूले के बारे में बताया, त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति अनुपात। आज मैं बात करूंगा त्रिकोणमिति के जो चतुर्थांश होते हैं वहां से बात करूंगा, वहां से कैसे सूत्र बनाए जाते हैं। देखिए 48 सूत्र मैं आपको याद कराऊंगा 48 सेकेंड में मात्र। मज़ा आएगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना और मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का जो चतुर्थांश होता है। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये त्रिकोणमिति चतुर्थांश में अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ठीक है भाई, देख लेते हैं। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश से? 4। ये आपका होता है भाई, आपको मैंने बताया, ये y अक्ष होता है। क्या होता है? y अक्ष। ये आपका y डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये आपका x अक्ष होता है भाई। क्या होता है? x अक्ष। ये आपका क्या होता है? x से डैश अक्ष होता है। क्या होता है भाई? x से डैश अक्ष। तो दोस्तों इस तरह से ये 4 चतुर्थांश बनते हैं। कितने चतुर्थांश से? 4 चतुर्थांश। मैं बात करूं इसकी, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं भाई? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। ये आपका होता है द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा भाई? द्वितीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश। बात करें आगे, ये आपका होता है तृतीय चतुर्थांश। कौन सा? तृतीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है। ये आपका होता है चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये आपका चतुर्थांश है। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। जी पहले चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, बस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। शुरू से अंत तक देखना आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि यार आज से हमें चतुर्थांश से झंझट मिल गई है। ठीक है, तो चलिए ये पहले चतुर्थांश में अगर बात करें, ये आपका भाई यहाँ से अगर देखा जाए, ये 0 अंश से शुरुआत होता है। 0 अंश से ऊपर आगे जाएंगे तो ये आपका होता है 90 अंश। कितना होता है? 90। फिर और आगे आएंगे तो होता है आपका कितना? 180। फिर और आगे जाएंगे तो होता है आपका कितना? 270। फिर और आगे जाएंगे तो ये आपका बन जाता है कितना? 360। तो इस तरह से ये चतुर्थांश से 360 अंश के कोण पर बना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको हम देखते हैं। जी देखिए, तो ये प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होती है भाई, वो आपका होता है प्लस होता है। पहले चतुर्थांश में चिन्ह की बात करें तो क्या होता है? प्लस होता है। जो दूसरे चतुर्थांश में होता है वो चिन्ह आपका माइनस और क्या होता है भाई? प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में अगर बात करें तो आपका चिन्ह माइनस और क्या होता है? माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो चौथे चतुर्थांश में चिन्ह जो होता है भाई आपका, वो प्लस और क्या होता है भाई? माइनस होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। पहले चतुर्थांश में चिन्ह प्लस, दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह माइनस और प्लस, तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह माइनस, चौथे चतुर्थांश में चिन्ह आपका क्या होता है? प्लस और क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरह से आपने चिन्ह को देख लिया कि पहले, दूसरे, तीसरे में क्या होता है। अगर हम आगे बात करें तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा। इस तरह से आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। मैं बात करूं अगर पहले चतुर्थांश में क्या होता है? सभी अनुपात। ठीक है, सभी अनुपात आपके क्या होते हैं? प्लस में होते हैं भाई। पहले चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं
जो मान होते हैं, अनुपात होते हैं, वो सभी अनुपात क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। दूसरे चतुर्थांश की अगर बात करें, दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा कामा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा ये प्लस में होता है और शेष किस में जाता है भाई, माइनस में जाता है। इतना तो आपको समझ में आया। तो पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात प्लस में, दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में, बाकी सब किस में जाएगा, माइनस में। तीसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो टैन थीटा और आपका काट थीटा ये प्लस में जाता है, टैन थीटा काट थीटा प्लस में जाता है और शेष जो 4 बचते हैं वो किस में जाता है, माइनस में जाता है। किस में जाता है भाई, माइनस में। अब देखिए पहले दूसरे में साइन और कोसेक चला गया प्लस में, और तीसरे में टैन और काट प्लस में चला गया। अब बचा कितना आपका, 2। वो क्या बचा है, काट थीटा और क्या बचा है, सेक थीटा। ये देखिए ये दोनों आपके प्लस में जाएंगे और शेष अगर बात करें तो शेष किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए पहला जो चतुर्थांश है ये 90 अंश से कम है, ये 90 अंश से कम है, तो इसका मतलब यहाँ 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। और ये देखिए 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा और लिखेंगे क्या, 90 प्लस थीटा 180 माइनस से थीटा हो गया। अब देखिए तो मैंने आपको बताया कि पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, और दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, इसलिए कि ये 90 से बड़ा है, 90 ज़्यादा है और 180 से क्या है, कम है। तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब बात करें तीसरे चतुर्थांश में, जो तीसरे चतुर्थांश में अगर बात करें तो यहाँ जो मान होते हैं वो आपका होता है, ठीक है, वो आपका होता है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, 180 प्लस थीटा होता है और 270 क्या होता है, माइनस थीटा होता है। ठीक है भाई, 180 प्लस थीटा और 270 क्या होता है, माइनस थीटा। अब बात करें चौथे चतुर्थांश की, तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है भाई कि ये होता है 270, ठीक है भाई, 270 प्लस थीटा होता है और 360 माइनस थीटा होता है जी, ये होता है। तो 270 प्लस थीटा और 360 क्या होता है, माइनस थीटा। और जो पहले चतुर्थांश में फिर जाता है तो ये और आगे जाएगा तो 360 प्लस क्या होगा, थीटा होगा। ये आपका चतुर्थांश समझ में आ गया भाई। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ जी। पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात प्लस में, चिन्ह प्लस प्लस, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह माइनस प्लस होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में, शेष किस में होता है, माइनस में। और 90 प्लस थीटा 180 और माइनस थीटा ये किस में होता है। और तीसरे चतुर्थांश में बात करें तो चिन्ह माइनस माइनस, टैन थीटा काट थीटा प्लस में और शेष माइनस में, इसमें होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और चौथे चतुर्थांश में अगर बात करें तो चौथे में क्या होता है, चिन्ह प्लस और माइनस होता है, इसमें काश थीटा कोसेक थीटा काश थीटा सेक थीटा प्लस में, शेष किस में जाता है, माइनस में। अब ये होता है 270 प्लस थीटा और 360 है माइनस थीटा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसके कुछ और रूल हैं उसको बता रहा हूँ, आप इसको जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसके और आगे पार्ट बता रहा हूँ तो उसको आप समझिए, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आप इसको कोशिश करना 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना यार। मैं बता रहा हूँ वास्तव में ये रामबाण है त्रिकोणमिति का, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा मैं जो बता रहा हूँ। तो इसको आप कोशिश करिए समझने का। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा आगे जो होगा वो आपका क्या होगा, परिवर्तन अनुपात होगा, ठीक है भाई। वो क्या होगा आपका, परिवर्तन अनुपात। जो परिवर्तन अनुपात होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन अनुपात, उसी के आगे का पोर्शन है, ठीक है। अब परिवर्तन देखिए, साइन थीटा का चेंज होता है कोसेक कास थीटा में, साइन थीटा का चेंज होता है कोसेक कास थीटा में,
ठीक है। और काश थीटा का चेंज होगा किसमें, साइन में, साइन का काश में, काश का साइन में, साइन का काश में, काश का साइन में। ये कहाँ चेंज होगा, त्रिकोणमिति के चतुर्थांश में, त्रिकोणमिति के चतुर्थांश में परिवर्तन होगा। फिर बात करें टैन थीटा की, टैन थीटा का परिवर्तन होगा काट थीटा में, और काट थीटा का परिवर्तन होगा टैन थीटा में, टैन थीटा का काट थीटा में, काट थीटा का टैन थीटा में। फिर आगे मैं बात करूं तो सेक थीटा, सेक थीटा का परिवर्तन होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा का परिवर्तन होता है किसमें, साइन थीटा, सॉरी का ये क्या कहते हैं, सेक थीटा में। फिर देख लीजिए साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा से और मैं आपको यहाँ से नोट पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसको आप देखना, नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में क्या होगा, देखिए ध्यान से, 90 प्लस माइनस थीटा कामा 270 प्लस माइनस थीटा। जी, अगर 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, के मान के अनुपात, ठीक है, के अनुपात या मान, ठीक है, आप मान भी लिख सकते हैं, के अनुपात या मान, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, इसको आप लिख सकते हैं चेंजिंग, ठीक है, CHANGING, चेंजिंग, हो जाता है, ठीक है भाई, हो जाता है। ये देखिए, तो अगर आपको दिखाई दे 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा अगर दिखाई दे, तो ये मान परिवर्तन होगा किसमें, साइन का बदलेगा कास में, कास का बदलेगा साइन में, टैन का बदलेगा काट में, काट का बदलेगा टैन में, सेक का बदलेगा कोसेक में, कोसेक का बदलेगा सेक में। ये यहाँ से बदल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नोट नंबर 2 की, ठीक है, नोट नंबर 2 की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, ठीक है, ये कहता है 180 प्लस माइनस थीटा कामा 360 है प्लस माइनस थीटा के मान नहीं, ठीक है, नहीं परिवर्तन, इसी को कह सकते हैं नो चेंजिंग, ठीक है भाई, नो चेंजिंग, ठीक है, नो चेंजिंग, के मान नहीं परिवर्तन होता है, ठीक है, होता है, ये है। तो इस तरह से दोस्तों बस इतना ही आपको करना है, और हमें इस तरह इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप कोई भी सवाल आप हल करेंगे तो बड़े आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के मान परिवर्तन होगा, और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के मान परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये लग रहा है कि त्रिकोणमिति सारण चतुर्थांश आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके आगे और थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा से और कुछ सूत्र हैं, मैं उनको भी नोट करा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको भी जल्दी से देख लीजिए। मैं अगर आपसे कहें तो आप लोग को इस पे कुछ एग्जाम्पल हल करा दे रहा हूँ। चलिए 2-4 एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे से एग्जाम्पल होते हैं। चलिए भाई देखते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, देखिए इसके अगर उदाहरण की बात करें, ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा या मान क्या होगा, टैन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। अगर और बात करें का से 360 है माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोग इतना एक और लिख देते हैं, कोसेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो अब आप इतने में ही समझ जाएंगे कि कैसे हमें परिवर्तन करना है। देखिए मैंने आपको बताया 90 बदल जाता है, 90 बदल जाएगा, 90 साइन किस में बदलेगा, कास में बदलेगा। आप देखिए
तो 90 माइनस थीटा किस में है? पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। तो इसका मतलब ये cos थीटा ही प्लस में जाएगा। चलिए हो गया पहला। दूसरा चेक करते हैं। ठीक है भाई, पहला हो गया, दूसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा आप देखिए 180 तो बदलेगा नहीं, 180 तो बदलेगा नहीं। tan है तो क्या रखेंगे? tan रखेंगे। tan थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा, a है तो a, 30 अंश है 30 अंश, जो भी हो वहीं पर आपको इसको लिखना है। ठीक है, 180 प्लस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा cot थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। आप देखिए ये tan थीटा है तो ये किस में जाएगा? प्लस में ही जाएगा, जाएगा ना। आप चलिए अगला देख लेते हैं। 270 बदल जाएगा, 270 बदलेगा, सेक किस में बदलेगा? कोसेक में बदलेगा। सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। आप देखिए 270 माइनस थीटा कहाँ है? तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में चिन्ह आपका क्या होता है? tan थीटा cot थीटा प्लस में। तो यहाँ देखिए tan थीटा cot थीटा नहीं है, यहाँ हमें देखना है, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ। तो ये किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 360 तो बदलेगा नहीं, 360 नहीं बदलेगा। cos क्या रखेंगे? cos थीटा ही रखेंगे। cos क्या रखेंगे? cos थीटा ही रखेंगे। अब देखिए 360 माइनस थीटा कहाँ है? तो 360 माइनस जो थीटा है वो चौथे चतुर्थांश में। कहाँ है? चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में आपका cos थीटा और sec थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ cos है, ये किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब आगे मैं बात करूँ तो देखिए 90 है बदल जाएगा, कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। कोसेक किस में बदलेगा? सेक थीटा। अब ये देखिए 90 प्लस थीटा कहाँ है? 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में। तो ये कोसेक थीटा, तो ये किस में जाएगा? प्लस में। तो भाई इस तरह से आप त्रिकोणमितीय चतुर्थांश के जितने भी मान होंगे आप बड़े सरल तरीके से क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सूत्र और हैं, मैं उनको भी नोट करा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, देख लेते हैं आगे। तो जैसे और आगे जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं आपको इस तरह से, जैसे इधर देखिए मैं बात करूँ तो साइन 2a जी, ये आपका फार्मूला। तो जो साइन 2a का जो सूत्र बनता है, ठीक है, साइन 2a का जो सूत्र बनता है वो आपका क्या बनता है? 2 साइन a इंटू क्या बनता है? cos a। ठीक है, चाहे a कहिए चाहे थीटा कहिए। ठीक है, फिर अगर बात करें और cos 2a की, तो cos 2a के 3 होते हैं भाई। एक होता है एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, और cos 2a बराबर होता है आपका ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये होता है। और आपका tan 2a बराबर जो होता है वो आपका 2 tan a अपान 1 माइनस a tan स्क्वायर a। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ इम्पोर्टेंट सूत्र आपको बताया जा रहा है, जो आपकी बात कक्षा 10 से NCERT किताब में रखा गया है। बाकी बहुत सारे सूत्र होते हैं, बस इतना आप देखिए। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कास है, कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, कास 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कास 2a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो देखिए इस तरह से आपने देखा कि त्रिकोणमिति के सूत्र हमने कैसे याद कर लिया। मैं दोस्तों आगे आपका हल कराऊंगा त्रिकोणमिति, बहुत जल्दी ही त्रिकोणमिति नेक्स्ट वाली क्लास में होगी, मज़ा आएगा। तो आपने देख लिया त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे त्रिकोणमिति का पोर्शन हल कराऊंगा। आप लोग जुड़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोग को।